जब हम दुनिया को देखते हैं ना, तो सब कुछ बहुत स्पष्ट लगता है। मतलब जैसे कोई एक्सरे रिपोर्ट हो, हड्डी टूटी है या नहीं ये साफ दिखता है। हाँ बिल्कुल, सब एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। एग्जैक्टली और ये ब्लैक एंड वाइट नजरिया ना बड़ा आरामदायक होता है। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में, जहां हम बेथ यिस्राएल इंटरनेशनल और गड्डी इफ्राइम नोट्स के जरिए ताजरिया मेत्सोरा का विश्लेषण कर रहे हैं, वहाँ ये एक्सरे मशीन बिल्कुल काम नहीं करती। सही कहा। और इससे पहले के लोग उलझन में पड़े कि ये किसी जगह या इंसान का नाम है, मैं बता दूं कि ये असल में एक प्राचीन ग्रंथ का एक हिस्सा है और हमारा मिशन सिर्फ इस पाठ को पढ़ना नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं। असल में हमारा मिशन इन स्रोतों के जरिए आत्मा, हमारी वाणी और मुक्ति के एक पूरे नक्शे को समझना है। ये पाठ हमें बताता है कि कैसे एक आत्मा जब इस भौतिक शरीर में आती है, हाँ। तो वो एक तरह के निर्वासन यानी एग्जाइल का पहला चरण होता है। ईश्वरीय प्रकाश इस शरीर की सीमाओं में छिप जाता है और उसे खोजना ही हमारा लक्ष्य है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो आत्मा शरीर में आ गई। अब इस दुनिया में हमारी सबसे बड़ी और रचनात्मक शक्ति क्या है? वो है हमारी वाणी। बिल्कुल। तो मतलब क्या हम अपनी वाणी की तुलना एक 3D प्रिंटर से कर सकते हैं? जैसे हम जो कोड या शब्द उसमें डालते हैं, वही हमारी भौतिक वास्तविकता के रूप में छपकर बाहर आता है। ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? मतलब अगर हम सिर्फ गपशप और बुराई कर रहे हैं, तो हम असल में एक ग्लिची और टेढ़ी-मेढ़ी वास्तविकता प्रिंट कर रहे हैं। एकदम सही। बेथ यिस्राएल ठीक इसी बात पर जोर देता है। वाणी केवल जानकारी का आदान प्रदान नहीं है, ये अपने आप में निर्माण है। क्रिएशन है। हाँ, और गादी इफ्राइम इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए बताता है कि लशोन हारा यानी दूसरों के बारे में बुरी बातें कहना इतना विनाशकारी क्यों है। ये सिर्फ किसी की भावनाएं आहत नहीं करता, अच्छा, बल्कि ये उन आध्यात्मिक रास्तों को ही ब्लॉक कर देता है जहां से ईश्वरीय प्रकाश हम तक पहुंचता है। तो अगर 3D प्रिंटर का कोड ही करप्ट हो जाए तो मशीन में खराबी तो आएगी ही, लेकिन ये खराबी त्रियाद जैसी चीज में कैसे बदल जाती है, जिसे लोग अक्सर एक तरह का त्वचा रोग समझ लेते हैं? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कोई सामान्य मेडिकल बीमारी नहीं है। बेथ यिस्राएल के अनुसार ये अंदर के आध्यात्मिक असंतुलन का भौतिक रूप में बाहर प्रकट होना है। मतलब अंदर की गड़बड़ी बाहर दिखने लगती है। बिल्कुल। जब अंदर का प्रकाश ब्लॉक होता है तो वो सतह पर दिखने लगता है। ये असंतुलन पहले घर की दीवारों पर आता है, फिर कपड़ों पर और अंत में शरीर पर। अरे वाह! हाँ, तो ये कोई तुरंत विनाश नहीं है, बल्कि इंसान को चेतावनी देने के लिए ईश्वरीय करुणा है। सुधरने के कई मौके हैं। वेट, एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। जब ये बीमारी शरीर पर आ जाती है तो उस व्यक्ति को समाज से बाहर एकांत में भेज दिया जाता है। किसी को इस तरह अलग थलग कर देना, ये तो एक प्रकार का जबरन टाइम आउट लगता है। इसमें ईश्वरीय करुणा कहाँ से आ गई? ये तो सजा है। बाहर से देखने पर ये परित्याग या सजा ही लगता है, लेकिन गाडी इफ्राइम समझाता है कि ये एकांत असल में आत्मनिरीक्षण के लिए एक बेहद पवित्र स्थान है। अच्छा, मतलब खुद को समझने के लिए। हाँ, इंसान ने अपनी गलत वाणी से जो शोर और जो दरारें पैदा की थीं, ये एकांत उस शोर से दूर जाने का एक मौका है। ये समाज से निकाला जाना नहीं है, बल्कि अपनी मूल स्थिति की ओर वापसी का पहला कदम है। बिल्कुल सही। मतलब ये एक तरह का सिस्टम रीबूट है। लेकिन इसके बाद जो शुद्धि की प्रक्रिया है ना, वो बहुत ही अजीब लगती है। आप किस हिस्से की बात कर रही हैं? वही जिसमें देवदार की लकड़ी, हिस्प का पौधा, 2 पक्षी और एक मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होता है। ये सब चीजें ही क्यों? क्या इनके पीछे कोई लॉजिक है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इन सब का एक बहुत ही गहरा अर्थ है जो इंसान के मनोविज्ञान से जुड़ा है। ओके। देवदार एक बहुत ऊंचा और मजबूत पेड़ होता है जो इंसान के अहंकार को दर्शाता है। वही अहंकार जिससे गलत वाणी पैदा हुई थी। और हिस्प? हिस्प एक बहुत ही छोटा जमीन से जुड़ा पौधा है जो विनम्रता का प्रतीक है। इंसान को ठीक होने के लिए अहंकार से विनम्रता की ओर जाना ही पड़ता है। बहुत खूब। और वे 2 पक्षी क्या करते हैं? पक्षी हमेशा चहचहाते हैं जो हमारी वाणी को दर्शाते हैं। एक पक्षी जो भ्रष्ट वाणी का प्रतीक है उसे शांत कर दिया जाता है, और दूसरे को मुक्त कर दिया जाता है जो शुद्ध अभिव्यक्ति का प्रतीक है। रही बात मिट्टी के बर्तन में बहते पानी की, हाँ, उसका क्या मतलब है? तो वो हमें बताता है कि ईश्वरीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हमें मिट्टी के बर्तन की तरह ईगो मुक्त होना होगा। गद्दी इफ्राइम एक और खूबसूरत बात कहता है। क्या? जब घर की दीवारों में दरारें आती हैं
तो अक्सर हमें वो छिपा हुआ खजाना या प्रकाश मिल जाता है जो पक्की दीवारों के पीछे कभी नहीं दिखता। क्या बात है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि जिस शक्ति से हम विभाजन पैदा कर सकते हैं उसी शक्ति से हम एकता भी ला सकते हैं। बिल्कुल। बेत यिस्राएल और गादी एफ्राइम हमें यही सिखाते हैं कि टूटना हमेशा बुरा नहीं होता। यही इस दर्शन का सार है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर रुकावट, हर दरार हमें एक शुद्ध और बेहतर माध्यम बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हर पतन में उत्थान का बीज छिपा है। एकदम सही। तो आज के लिए एक अंतिम विचार। अगर हम इस प्राचीन ज्ञान को आज की दुनिया पर लागू करें, यदि इंसान की बाहरी परिस्थितियां उसकी आंतरिक स्थिति का ही दर्पण हैं, हाँ, तो क्या हमारी आधुनिक दुनिया के बड़े बड़े संकट और बीमारियां असल में हमारे सामूहिक डिजिटल और सामाजिक संवाद की अशुद्धता का ही सीधा परिणाम है? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्या हमारा वो 3D प्रिंटर आज भी गलत कोड छाप रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।